तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कल के लिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर एक न्यूज़ चल रही है और वो कौन सी न्यूज़ है। देखो पहले एक न्यूज़ आई थी 30% टैक्स, आपको समझ में आ रहा था 30% टैक्स लगेगा अब जो भी यहाँ पर शेयर मार्केट करेंगे उनके ऊपर। तो वहाँ पर वो न्यूज़ चली थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग यहाँ पर मार्केट में आता हुआ दिखा था। उसके बाद अभी यहाँ पर ये आ चुका है कि एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी, या फिर जो भी लोग करेंगे तो उनके पास में कम से कम 20 से 30 लाख का अमाउंट होना चाहिए। मतलब जो भी 5 लाख से नीचे वाले हैं वो नीचे कर नहीं पाएंगे, तो फिर उनके पास जिसके पास जब बड़ा अमाउंट होगा वही कर पाएगा। तो यहाँ पर एक ये भी मतलब ये न्यूज़ चल रही है, तो यहाँ से इस न्यूज़ का भी इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी Q1 के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो थोड़े से इतने अच्छे नहीं है अभी तक। जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं ना, अगर हम बात करें यहाँ से डेल्टा कार्पे की हम बात करें तो यहाँ से उसका प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है। अब TCS की अगर हम बात करें तो इसमें भी प्रॉफिट गिरता हुआ दिख रहा है। अगर हम और भी IT कंपनियों की बात करें तो यहाँ से उनका भी प्रॉफिट कम से कम मतलब 1 डिजिट में ही चलने 7 से 9% के आसपास या 1 डिजिट में ही रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर अगर हम छोड़ दें रेलवे स्टॉक की और अगर हम बात करें यहाँ से ऑटो स्टॉक की छोड़ दें तो यहाँ से बाकी कंपनियों में थोड़ा सा मतलब एक तरह से थोड़ा सा रिजल्ट मेरे को डाउट में आ रहा है। तो वो भी यहाँ पर रिजल्ट का भी असर रहता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और दूसरा हमारा जो एक यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट गया और यहाँ से वापस यहाँ तक गिरने के बाद वापस से रिकवर कर चुका है। ये दिख रहा होगा आपको, रिकवर कर चुका है। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो कल जो कैंडल बनेगी तो शायद इसके अंदर ही बने, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है। तो ये जो टॉप है और ये बॉटम है तो यहाँ से दोनों को मिला नहीं सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कहीं पर मार्केट ओपन होता है तो जैसा वो प्राइस एक्शन होता है वैसे ही आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये कल ये जो मैंने लाइनें दी है वो काम कम करेगी। क्यों कम करेगी? क्योंकि देखो इतना बड़ा रेंज हो गया, 300 पॉइंट का रेंज हो चुका है निफ्टी 50 में। अब 300 पॉइंट का रेंज यहाँ पर निफ्टी 50 कभी कभी ही करता है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख जाए। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या मार्केट आगे गिर सकता है। देखो यहाँ से अगर हम देखें मार्केट को तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ से मार्केट करता क्या है। अब यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था और जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी कोई मार्केट हायर हाई ब्रेक करेगा वहाँ से एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे हाई ब्रेक किया इसने, वापस से एक सेलिंग आती हुई आपको दिख रही है। अब यहाँ की नीचे की लिक्विडिटी तो इसने हंट कर ली, अब इसके नीचे की लिक्विडिटी हंट करने जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब कल मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है और सेलिंग आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और कल मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुलता है तो फिर एक सेलिंग आती है तो आप देख सकते हो। और ऊपर की साइड में अगर हम बात करें यहाँ से बाइंग आए तो यहाँ पर एक बाइंग आना मेरे को थोड़ा सा कम डाउट लग रहा है, क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है मार्केट। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें या फिर हम लोग यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो प्राइस एक्शन था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको हायर हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है और यहाँ से हायर लो भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से चल के इस तरह से अगर मार्केट चला तो यहाँ से हमारा एक डाउन साइड चालू हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि यहाँ से मार्केट जाकर कहीं ना कहीं यहाँ से इस तरह से रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर एक सेल साइड में ट्रेड बनेगा अपना, और यहाँ से अगर कंटिन्यू कर गया तो यहाँ से फिर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें थोड़ी सी हमको क्या कर लेनी है, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये आज का जो कैंडल है वो बहुत बड़ा है तो ये वाला थोड़ा सा छोटा वाला कैंडल देखना है। इसकी जो रेंज ब्रेक होती है उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल में अगर हम लोग यहाँ पर देखें 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से या फिर हम और, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। अब यहाँ से मूविंग एवरेज के पास में काम कर रहा है कि दूर काम कर रहा है ये अपने को देखना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ से 4 घंटे का चार्ट है और इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम बात करें तो ये देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर गया है, फिर यहाँ से वापस से इस तरह से ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम वापस से जो सेलर आए हैं इनको निकालने के लिए मार्केट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से देखो, यहाँ से एक इस तरह से बनाया, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट नीचे की साइड में चला जाए। तो ये सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पर काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कि इसको ब्रेक करके टेस्ट करके नीचे जाता है। जब ये ब्रेक करके टेस्ट करके नीचे जाएगा तो आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो, और जब यहाँ पर कोई सपोर्ट पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ रहती है। अगर आप आज की देखोगे तो आपको भी पता है कि यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया, टेस्ट किया, हम सेल कर सकते थे। दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके पास आए, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला आपको। यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला था, छोटा सा रिजेक्शन, जिसमें एक एसएल हिट हो गया। यहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ से जैसे हायर हाई ब्रेक हुआ उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग आती हुई आपको दिखाई दी है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा और आप समझ पाओगे। तो यहाँ से ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक करें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें एसएल हंटिंग की तो देखो हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं, यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े हैं और यहाँ पर कहीं पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े हैं। और इससे पहले मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, शायद आपको पता होगा तो, कि हमने एफवीजी के बारे में बात की थी, कभी आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एफवीजी कैसे बन सकता है कि ये वाला जो टॉप होता है यहाँ से और ये इसका ये बॉटम, तो यहाँ से टच करता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक एफवीजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बराबर से नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक चालू हुआ उसका हम लोग टॉप मार्क कर दे तो यहाँ से वापस यहाँ पर आके ऊपर गया है। अभी यहाँ से ये ऊपर कंटिन्यू जाता है कि नहीं जाता है, यही हमको देखना है कल प्राइस एक्शन में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेम चीज़ें अगर आप बैंक निफ्टी में भी करोगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ देखने को जो मिल रही है आपको, कौन सी, यहाँ से देखो, यहाँ से तो एक सेलिंग आ चुकी थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो चुका है। अब यहाँ से फिर से सेलिंग आई तो फिर से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट होगी, लेकिन अगर यहाँ से बाइंग आई तो वापस से यहाँ पर हमारा जो पहला टारगेट होगा 52,300 का, सेकंड टारगेट हमारा 52,400 का और तीसरा टारगेट हमारा 52,500 का रहेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप देखकर चल सकते हैं। या फिर मैंने आपको सिंपल सा बताया कि यहाँ से देखो बैंक निफ्टी में तो कुछ खास बड़ा कैंडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लाइन लगा सकते हैं इस तरह से तीनों, और यहाँ से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस करके यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। या फिर यहाँ पर टच हो जाए, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने तो फिर से हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ यार, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है।